प्रिय बंधुओं, आपके समक्ष आपके अनुरोध पर मैं राजेंद्र तिवारी विकल कुमार कैसेट के माध्यम से रामलीला का प्रसंग लक्ष्मण शक्ति सुनाने जा रहा हूं। कृपया आप ध्यान से सुने। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर सकल सवारों काज, आज सभा में आए के सुरखियो मोरी लाज। रामादल के बीच में आपसी विचार विमर्श होने जा रहा है, क्योंकि श्री राम जी ने अंगद को लंका भेजा था और समझौता विफल कर दिया गया है। रावण ने कोई भी बात मानी नहीं है, समझौते को ठोकर मार दी गई है। इसलिए एक आपत्तिकालीन बैठक बुलाई गई है। सभी सचिवों को बुलाकर राम ने एक मंत्रणा करनी चाहिए। अरे पुके समाचार जब पाए तो राम सचिव तब निकट बुलाए। अरे पुके समाचार जब पाए तो राम सचिव तब निकट बुलाए। और निकट बुलाकर राम ने मंत्रणा चाहिए। राम जी ने कहा कि मैं ये चाहता था, खून बहने जा रहा है, ये खून ना बहे। हम अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहते थे, लेकिन अंगद का लंका जाना में हमें निराश किया है, क्योंकि रावण ने कोई भी समझौता नहीं माना। हम चाहते थे कि कोई समझौता ऐसा हो जाए, अरे कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए। कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए। अगर रावण चाहता तो लंका पर निष्कंटक राज कर सकता था। राज लंका पे हरदम करे वो, जानकी को अगर जो दे जाए कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए। कोई समझौता अपने रघुकुल के आन बान शान मर्यादा की है। अंगद से हमने कहा था, अंगद काज हमार ताव तो हित होई, अरे पुसन करिए बत कही सोरी। हमारा काम बन जाए, लेकिन दुश्मन का अहित न हो, दुश्मन का हित हो जाए, दुश्मन बर्बाद न हो। ये मेरी हमेशा नीति रही है। हमको चिंता हुई है लंका में बैठी जानकी, लंका में हमको चिंता देखो हुई है अपने रघुकुल के सम्मान की। खून देखो ये बहने न पा
समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए। अरे कोई मजबूर हो गया रघुवंशी, रघुकुल का बाना रखना है। रघुकुल की हमें मर्यादा रखनी है, क्योंकि मधुमत्त हो गया दशकंधर, उधर दशानन मतवाला हो गया और मधुमत्त हो गया दशकंधर। इसका फल उसको चखना है, मधुमत्त हो गया। पड़ता है फर्क सतोगुण में, यद्यपि सतोगुण में फर्क पड़ता है। किस बात का? पड़ता है फर्क सतोगुण में, और खूनों की नदियां बहने से, खून बहने से सतोगुण में फर्क पड़ सकता है। लेकिन पर आती है कायरता भी, पर आती है कायरता भी, खामोश सरासर रहने से पर आती। अगर हम खामोश रहे तो रघुवंशी कायर माने जाएंगे, इसका भी हमें डर है। नारी के चले जाने पर रघुवंशी कुछ भी न कर पाए। असुरों का रक्त उबलता है, नीचे की जानिब आने को, छत्री की भुजा फड़कती है, छत्री की भुजा फड़क उठी। अगर असुरों का रक्त उबाल ले रहा है तो छत्री की भुजा फड़कती है। पृथ्वी का भार हटाने को छत्री की, परिवर्तनशील जगत है ये संसार परिवर्तनशील है, जो हमेशा परिवर्तन चाहता है। जब परिवर्तन चाहता है तो परिवर्तन को रोक कौन सकता है? परिवर्तनशील जगत है ये, तो परिवर्तन होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। राघव अब नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आतंकवाद और उग्रवाद का नारा लगाने वाला दशानन स्वर्ण मंदिर में बैठा हुआ लंका को स्वर्ण मंदिर मानकर चल रहा है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां अगणित योद्धाओं को बिठा रखा है उसने, आतंकवाद का नारा लगा रहा है दशानन। लंका बाके चार द्वारा, लंका के चार बाके दरवाजे हैं, लंका के चार दरवाजे हैं। अंगद ने बताया
लंका के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे और सोने का विशाल चारों ओर परकोटा है। चारों ओर समंदर की गहरी खाई है, उसमें मगरमच्छ सरीखे जंतु पड़े हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है, चारों फाटक बंद कर दिए गए हैं। हम विचार करना चाहते हैं, अपने अपने विचार मुझे प्रकट करके अवगत कराओ कि लंका बाके 4 दुबारा कहीं बिथलांगी करिए बिचारा, कहीं बिथलांगी। चारों फाटकों पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, परकोटे के अंदर प्रवेश कैसे किया जाए, क्योंकि चारों फाटक बंद हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम तो ठहरे रघुवंशी, पैर ना हटाएंगे। हम तो ठहरे रघुवंशी, दुश्मन के दल को दलदल में मिलाएंगे। दुश्मन के हम तो ठहरे रघुवंशी, पैर ना हटाएंगे। हम तो ठहरे अरे कितना वो अभिमानी, कितना वो अभिमानी, लंका का रावण। कितना वो अभिमानी लंका का रावण है। और हम ये चाहते हैं उसकी ये सारी शान अरे मिट्टी में मिलाएंगे। हम तो ठहरे अरे उसकी ये नादानी, पल भर में मिटा देंगे। और उसकी ये नादानी भर में मिटा देंगे। ठाकुर की ठाकुराई अब उसे दिखाएंगे। ठाकुर की विचार विमर्श जब होने लगा, विभीषण ने अपने विचार व्यक्त किए कि अब कोई समय नहीं है, प्रतीक्षा के लिए अब महाराज कोई समय नहीं है। विभीषण ने कहा, महाराज सुग्रीव ने कहा, एक एक पल बेचैनी के साथ हम व्यतीत कर रहे हैं महाराज।
श्री जामवंत जी कहने लगे सेना के 4 भाग किए जाएं और चारों भागों की 4 सेनाओं को चारों फाटकों पर धावा बोल दिया जाए। राम जी ने कहा लंका वाले की लंका में डंका बजने वाला है। लंका वाले की लंका में डंका बजने वाला है। और कुछ ही समय के अंदर पापी, कुछ ही समय के अंदर पापी रावण मरने वाला है। और कुछ ही समय के रावण ने अगर ये गलत कार्य किया है उसे अब मालूम पड़ जाएगा। अब तक तो हम खामोश थे, लेकिन अब खामोशी टूट चुकी है। अब हमें ये बताना होगा कि चोर में देखो शक्ति नहीं है, चोरी आखिर चोरी है। चोर में इतनी शक्ति नहीं है, चोरी आखिर चोरी है। और चोर दशानन का 10वां सर, और चोर दशानन का 10वां सर चारा चरने वाला है। ये चोर दशानन पता नहीं है उसे जानकी, अरे पता नहीं है उसको जानकी, जानकी देखो प्यासी है। जानकी का उसने हरण कर लिया है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि जानकी प्यासी है। उसके जानकी अब गले की फांसी बन चुकी है, जानकी प्यासी हो गई है। पता नहीं है उसे जानकी, देखो जानकी प्यासी है। और पता चलेगा उसको कैसा, और पता पड़ेगा उसको कैसा नारी हरने वाला है। ये पता चलेगा सोने की लंका वो कैसी, तो सोने की लंका देखो कैसी जलकर हो गई काली है। उसकी सोने की लंका जलकर काली हो गई, फिर भी उससे उसकी समझ में नहीं आया। सोने की लंका देखो तो कैसी जलकर हो गई काली है। और कुछ ही समय में सर के द्वारा, कुछ ही समय में सर के द्वारा वो भी जलने वाला है। और कुछ ही समय में सर के
ये विचार विमर्श चल रहा था। तो प्रिय बंधुओं, उसी समय क्या हुआ, राम जी ने डंका बजाने की बात जब रखी, बोले लंका में वीरो डंका बजा दे, लंका में वीरो डंका बजा दे, मन की ये सारी शंका मिटा दे, ऐसी मचा दे मारा मारी, ऐसी मचा दे मारा मारी कि आई रघुवंशियों की बारी, ऐसी मचा दे मारा मारी। लंका में वीरो डंका बजा दे, लंका में वीरो डंका बजा दे, और मन की ये सारी शंका मिटा दे, ऐसी मचा दे मारा मारी, ऐसी मचा दे मारा मारी कि आई रघुवंशियों की बारी, ऐसी मचा दो मारा मारी। किसमें उसमें कितना अभिमान है, आज पता चल जाएगा, और कितना देखो नादान है, उसकी समझ में आ जाएगा, कैसी करता वो मनमानी, और कैसी उसने जिद ये ठानी, मच जाए हाहाकारी, मच जाए हाहाकारी, कह दो से कि आई रघुवंशियों